एक आदमी जंगल में गया शिकार करने को, परंतु जंगल में वो उलझ गया, रास्ता भूल गया, दिशा सूझ नहीं रही थी। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, चौथे दिन की शाम होने को आई, न कुछ खाया है न पिया है, अब चक्कर आ रहे हैं। रही सही शक्ति भी जवाब देने लग गई। इतने में सामने देखा एक दूसरा आदमी, दौड़ गया और उसको गले लगा लिया कि अब मुझे रास्ता मिल जाएगा, अब मुझे रास्ता मिल जाएगा। कोई मिल गया। तब उस आदमी ने कहा कि खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, तुम 4 दिन से भटक रहे हो, मैं 7 दिन से भटक रहा हूं, मैं भी भटका हुआ हूं, मैं तुमको क्या राह दिखाऊंगा। तो संसार में जो लोग खुशी मनाते हैं ना, अरे मेरा दोस्त, अरे मेरी सहेली, वो खुद भटका हुआ है, वो हमको क्या रास्ता दिखाएगा। महात्मा दादू कहा करते थे, गुनहगार अपराधी तेरा। ए भगवान, मैं तेरा गुनहगार हूं, गुनहगार अपराधी तेरा, मैं तेरा अपराधी हूं। अब भागकर कहाँ जाऊं। पुलिस का अपराधी होगा तो वो कहीं भागकर चला जाएगा, सहारनपुर से दिल्ली चला जाएगा, मुजफ्फरनगर चला जाएगा, पर मैं तेरा अपराधी, मैं तुझसे छुपकर कहां जाऊं। गुनहगार अपराधी तेरा, भाजी कहां हम जाही। दादू देखा खोज सब, मैंने हर जगह खोज ली, तुम बिन कहीं न समाही, तुम्हारे बिना कहीं कुछ है ही नहीं, मैं कहां भाग कर जाऊं। तो महात्मा दादू ने कोई पाप नहीं किया था, परंतु वो ये संकेत करना चाहते हैं, जो काम करने के लिए जन्म मिला वो काम नहीं किया। फिल्में खूब देख ली, गाने खूब सुन लिए, और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है आजकल भजन गाने वाले भी फिल्मों की तर्ज पर भजन गाते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है, कहां गई तुम्हारी मौलिकता, कहां गई तुम्हारी सहजता। क्यों ये अभागी फिल्मों की तर्ज पर भजन गाने की मुसीबत आ पड़ी। अपनी मौलिकता होनी चाहिए, अपनी सहजता होनी चाहिए, अपनी निजता में जीना चाहिए। नकल नहीं करना चाहिए, नवल बनना चाहिए। नवीनता, मौलिकता, सहजता, अपनी स्वतंत्र शैली होनी चाहिए। शेर अपना रास्ता अलग बनाता है, साधक ऐसा चाहिए जैसा वन का सिंह। फिल्मों की तर्ज पर भजन गाए, हट। एक्टरों का गुलाम बनना, उनका थूका हुआ चाटना, कभी नहीं। हरि ओम ओम ओम, हरि ओम ओम ओम, हरि ओम ओम। सहज जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, वीरत्व वाली भक्ति भरा जीवन। पूज्य बापू के जीवन में कैसी वीरता, कैसी सहजता। एक बार कहीं गुरुदेव एकांत स्थान से गुजर रहे थे, तो एक तरफ कुछ शराबी बैठे थे और उनकी भट्ठी भी थी शराब की। तो गुरुदेव को देखकर एक शराबी आया और शराबी ने तेज धार वाला एक साधन गुरुदेव की गर्दन पर रखा और बोलने लगा, खींचूं। बापूजी ने अपनी सहजता में, अपनी निजता में उत्तर दिया, तेरी मर्जी पूर्ण हो। तेरी मर्जी माने उसकी गहराई में जो है, तेरी मर्जी पूर्ण हो। तो वो आदमी देखता ही रह गया, हथियार फेंक कर बापूजी के चरणों में गिर पड़ा, दंडवत प्रणाम कर दिया और माफी मांगने लग गया। और वो प्रसंग भी, नर्मदा किनारे बैठे थे, आंधी तूफान आया, तो मछुआरों की बस्ती थी, एक झोपड़ी के बाहर छज्जा था, वहां बैठ गए कि चलो थोड़ा बरसात से बचाव होगा। वहां समाधि लगा ली, फिर ध्यान में बैठ गए। बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली। देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू। दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया। साधक उठाते बिखरे ये
द्वेषा राग द्वेष न किंचित लेशा। सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने काल ही जाना। भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान जो मल नहीं पाए। कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन की ने प्रणाम। हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि 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 ओम हरि ओम। एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर। सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए चीर। एक दृष्टि देखे सभी। जैसे कृष्ण भगवान मथुरा में गए तो चाणूर और मुष्टिक जो पहलवान थे, उनको श्री कृष्ण पहलवान लग रहे थे। पहलवान जू मल ही पाए। कंस को काल लग रहे थे, श्री कृष्ण भगवान हत्यारों ने काल ही जाना। कंस हत्यारा था, कंस को कृष्ण काल लग रहे थे, हत्यारों ने काल ही जाना। को किसी की जिसकी जो दृष्टि थी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। उल्लू सूर्य के प्रकाश को नहीं मानता तो क्या सूर्य नहीं है? ऐसे ही आज का कोई व्यक्ति महापुरुषों की निंदा करने वाला बोले कि हम नहीं मानते, तो मत मान। उल्लू भी नहीं मानता सूर्य के अस्तित्व को, तो क्या सूर्य नहीं है क्या? ऐसे ही आज का कोई आदमी नहीं माने तो समझो वो उल्लू का जाति बंधु है, उनकी वंश परंपरा का है। इसीलिए वंदनीय संत की निंदा कर रहा है, वंदनीय संत को निंदनीय मान रहा है। वो कितनी भी निंदा करे, पर जैसे हर माँ का बेटा राम नहीं होता, प्रश्न के अंत में पूर्ण विराम नहीं होता, बबूल के पेड़ पर आम नहीं होता, उसी प्रकार सच्चा संत कभी बदनाम नहीं होता। वो कुछ भी कर ले। वो दुख पाएगा। महाभारत का प्रसिद्ध प्रसंग है कि इंद्र को वृत्रासुर की हत्या का पाप लगा, इंद्र स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवों ने निर्णय करके नहुष राजा को, भाई बड़ा धर्मात्मा राजा है, नहुष राजा को इंद्र आसन पे बिठा दिया। ये महाभारत की कथा है। अब नहुष राजा पहले तो बहुत अच्छे थे, पर पद पाकर उनको मद आ गया। अधिकार मिलता है ना तो व्यक्ति अधिकार का अभिमानी हो जाता है। पद का मद आया। वो भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में धन सत्ता कुछ भी आता है तो उसका अभिमान नहीं करते, नम्र बने रहते हैं, वे बुद्धिमान हैं। नहुष को अभिमान आया तो फिर कुछ और भी आया। सोचा कि इंद्र पद पर मैं हूं, जो इंद्र का अधिकार वो मेरा अधिकार, तो इंद्र की पत्नी शची पर भी मेरा अधिकार है। गलत भाव आया मन में। शची को खबर भिजवाई कि तुम तैयार होके बैठो, मैं आ रहा हूं, गलत इरादे से। शची ने गुरु बृहस्पति जी की शरण ली। गुरु ने उपाय बताया। सचमुच जो सदगुरु की शरण जाता है ना, वो सुख पाता है, वो शांति पाता है, वो शाश्वत आनंद पाता है, दुख रहित सुख पाता है, अशांति रहित शाश्वत आनंद पाता है, मृत्यु रहित नित्य जीवन की अनुभूति करता है। जिसका कभी वियोग न हो, ऐसे नित्य योग में वो विश्रांति पाता है।